Hello dear, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan marhaba ji and uber khair ragle and very good morning to all of you. Well janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. और ये नौरी आयशा मलिक है आपके साथ. आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. And the show is called Talk of the Town. So 11:11 on the dial, 7th of September 2023 और आज सफर की 20 तारीख हो चुकी है. उम्मीद है आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे मूड और मिजाज के साथ ट्यून इन कर लिया होगा 107.4. सो जनाब, हमेशा की तरह प्रोग्राम में बहुत जबरदस्त सा म्यूजिक तो होगा ही, बट म्यूजिक के साथ साथ कुछ जरा काम की बातें भी कर लेंगे और कंग्रेचुलेट भी कर लेते हैं जरा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को. माशाल्लाह से 7 विकेटों से हम कल का मैच जीते हैं और उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा कल का मैच. और कौन कौन है जो चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो और हम एक धुआंधार किस्म की शिकस्त जो है वो इंडिया को दें. अल्लाह करे कैसा हो, बट यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है. अभी बहुत सारे मैचेस बाकी हैं और फिर पॉइंट्स पे बात आ जाएगी कि कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे है. सो उसी के साथ डेफिनेटली फिर हम देखेंगे कि कौन किसके साथ खेलता है. सो जनाब, उम्मीद है मौसम दिल का अच्छा ही होगा. वैसे तो लाहौर में शदीद गर्मी है और गर्मी की वजह से जरा हो सकता है कि आपका मिजाज भी थोड़ा सा आज गर्म हो और ये जो मिजाज की गर्मी है वो किसी पर हो सकता है कि निकल आए और आप खामखाई किसी को गुस्सा कर जाएं. सो कोशिश करें कि अपना गुस्सा अपने कंट्रोल में रखें और जहां तक गुस्से की बात है, कंट्रोल आप कर सकते हैं अपने गुस्से पे, बट उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि यार जो अगला बंदा है वो आपके लिए कितना वैल्यू करता है. कभी कभी हम बहुत मान से किसी पर गुस्सा निकाल लेते हैं और कभी कभी हम ग्रज में गुस्सा निकाल लेते हैं. सो ये डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का गुस्सा आज निकाल रहे हैं किसी पर. सो प्लीज गुस्सा जरा छोड़ दे साइड रखें और अच्छे मूड और मिजाज के साथ कोशिश करें कि आज का दिन आप गुजारें. सो आज वैसे तो छुट्टी है पंजाब और सिंध में, आपको पता ही है. एक तो चेहलम और दूसरा दाता साहब का जो उर्स मुबारक है. सो बच्चे तो स्कूल से छुट्टी में हैं, लेकिन जो बड़े मेरी तरह आप और मैं, जाहिर सी बात है हम काम काज पर हैं और आई कैन अंडरस्टैंड कि यार जब छुट्टी के दिन आपको काम पर जाना पड़ता है तो कैसा फील होता है जब आपको बहुत शदीद नींद आ रही हो और उस शदीद नींद को छोड़ के आपको उठना पड़ता है तो थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन इट्स ओके. सो फिलहाल एक और ट्रैक जो कि मैंने ऑलरेडी प्ले कर दिया है, इसको प्ले करेंगे. बल्कि एक और गाना है मेरे पास ऑप्शन में, सो ये गाना आपके लिए प्ले करूंगी और देन अभी ब्रेक है, ब्रेक के बाद करते हैं आपको ज्वाइन. All right, welcome back once again. Well, जनाब, IMF 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ पर रजामंद हो चुका है और गैस महंगी करने का मुतालबा. अच्छा, गैस महंगी, गैस आ नहीं रही और जब आएगी तो फिर महंगी की भी समझ में आती है कि गैस अगर महंगी है तो चलें ठीक है, लेकिन आज की बात नहीं है. ये बहुत पुरानी बात है कि गैस की लोड शेडिंग जो कि पता ही नहीं होता किस टाइम गैस आ रही है किस टाइम नहीं. और वो लोग जो स्पेशली सुबह सवेरे जिनको किचन में बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, मे बी आपके घर में ऑफिस जाने वाले लोग हों या स्कूल कॉलेज में जाने वाले बच्चे हों और आप भी अगर वर्किंग है तो जाहिर सी बात है फिर अर्ली मॉर्निंग बहुत सारे लोग अपने कामकाज निपटाते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में जब गैस ना आ रही हो तो फिर जो गुस्सा है वो तो जाहिर सी बात है आएगा ही. और इस सिचुएशन में जब हम ये देखते हैं कि अच्छा गैस के बिल भी ज्यादा आएंगे, बिजली के बिल भी ज्यादा आएंगे और बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है, तो फिर हम गैस और बिजली के बगैर रह सकते हैं अगर हम अपना मीटर वगैरह जो है वो उतार दें और मीटर फ्री
घर में रहें तो शायद गुजारा हो सकता है, क्योंकि जब मीटर होगा तो बिल तो आएगा, और जब बिल आएगा तो फिर दिमाग भी खराब होगा कि यार गैस की लोड शेडिंग भी है, बिजली की भी लोड शेडिंग है, तो इसके बावजूद समझ से बाहर है कि ये बिल कहाँ से आया है. सो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो डिप्रेशन भी ऑटोमेटिकली हो जाता है, और अगर डिप्रेशन होगा तो जाहिर सी बात है और बहुत सारे मसाइल जन्म लेना शुरू हो जाते हैं. लेकिन अभी माहिरीन ये हैं कि अगर आप डिप्रेशन में मुब्तला हैं तो ओबेसिटी जो है वो आपको ज्यादा अटैक कर सकती है. सो प्लीज कोशिश करें कि अपने आप को काम डाउन रखें, कूल डाउन रखें. किस तरह से आप अपने आप को काम डाउन रख सकते हैं, आप प्लीज कोशिश करें, क्योंकि हर बंदा अपने तौर पे किसी न किसी चैलेंज को फेस करके कोशिश में है कि वो किस तरह से नॉर्मल लाइफ गुजार सके और किस तरह से वो अपने आप को इस टेंशन के माहौल से निकाल सके. किसी भी तरह की टेंशन हो सकती है. आजकल आपको पता है इन्फ्लेशन की क्या सूरत हाल है, बिल्स की जहां तक बात है वो सिचुएशन सबके सामने है. जब आपको कम्यूट करना पड़ता है और एक शहर में रहते हुए आप कम्यूट करना मुश्किल फील करते हैं कि यार एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ज्यादा मुश्किल इस वजह से हो चुका है कि पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं. सो आप बस गिना चुना आपने देखा होता है कि इधर से इधर तक ही जा सकते हैं. इसके अलावा आप कम्यूट जो है वो करेंगे तो आपकी जो जेब जो है वो उस पे ये चीज भारी पड़ेगी. लिहाजा आप कोशिश करते हैं कि फिर चलो यार किसी ना किसी तरीके से इस चीज को भी अच्छे से डील कर लिया जाए. बट द थिंग इज कभी कभी इंसान की हिम्मत जवाब दे जाती है. आप इंसान है, जाहिर सी बात है, और उस सिचुएशन में आप किस तरह से अपने आप को निकाल सकते हैं या किस तरह से अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं, ये आपने अपना एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना है. और देन डेफिनेटली जो भी हालात वाकयात हैं उनको आपने डील करना है. बट प्लीज डिप्रेशन से खुद को जितना पॉसिबल हो सके आप निकालने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि डिप्रेशन अगर है तो उससे किस तरह से आपको निकलना है, और अगर नहीं है तो फिर तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और अगर है तो प्लीज कोशिश करें कि इस डिप्रेशन से अपनी जान छुड़वाएं, क्योंकि इससे और बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं जो कि डील करना मुश्किल हो सकता है. सो फिलहाल अभी के लिए एक और ट्रैक करूंगी प्ले, और इसके बाद ब्रेक है, देन आपको करते हैं ज्वाइन. वेल जनाब, कल चूंकि 6 सितंबर था और यौमे दिफा था, और कल हमने अपने जो जवान हैं उनको खराजे अकीदत पेश किया, और इनफैक्ट हमारी जो फौज है उसको अप्रिशिएट किया. लेकिन आज चूंकि 7 सितंबर है, सो आज 7 सितंबर को यौम फिजाया के मौके पर निशान हैदर याफ्ता राशिद मिन्हास शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया. और बेसिकली अगर राशिद मिन्हास के बारे में बात करते हैं जिन्होंने जामे शहादत नोश किया, बेसिकली जब राशिद मिन्हास अपने तैयारे में थे, सो उन्हें कंट्रोल रूम से जब पहली क्लियरेंस मिली थी तो उनका जो तैयारा था वो रनवे पे आया, और इस दौरान उनका जो इंस्ट्रक्टर था और जो फ्लाइट सेफ्टी ऑफिसर मतीउर रहमान था वो बेसिकली तकनीकी खराबी का बहाना बनाकर कॉकपिट में दाखिल हो गया और उन्हें अपने हरबे से होश कर दिया था. सो इस दौरान जहाज का जो रुख है वो भारत की जानिब मोड़ दिया, लेकिन राशिद मिन्हास को अल्लाह ताला ने कुछ गैबी उनकी मदद की और उन्होंने अपने इंस्ट्रक्टर का जो इरादा था उसको नाकाम बनाने के लिए सख्त मज़म्मत की और मज़ाहमत की. सो उन्होंने जहाज को पाकिस्तान की ही हदूद में ठट्ठा के मुकाम पर तकरीबन उसके करीब करीब गिराकर गद्दार वतन को उसकी कोशिश को बेसिकली नाकाम बनाया और जामे शहादत नोश फरमाया. सो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए. और हमारे जवान जब इस मुल्क की बात आती है तो अपनी जान से जरा सा भी दरेग नहीं करते कि वो अपनी जान
को गवा बैठेंगे. इस मुल्क के लिए हर बंदा अपनी जान देने को तैयार है, क्योंकि इस मुल्क से हम लोग हैं, और अगर ये मुल्क नहीं है तो जाहिर सी बात है हमारी पहचान नहीं है. और इस मुल्क की पहचान, इस मुल्क का होना, इस मुल्क में जितने मर्जी मसाइल हैं, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी थी कि यार ये नहीं है, वो नहीं है, और ये सब कुछ चल रहा है. चाहे हमारी जो इन्फ्लेशन की सूरत हाल है वो भी वाज़िया तौर पर सबको पता है, बट इसके बावजूद यार इस मुल्क से जो हमें प्यार है वो कम नहीं हो सकता, और वो कोई कम कर भी नहीं सकता. जहां तक हमारे जो लोग हैं जो अपनी अपनी ड्यूटी बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं, सो नो डाउट जब बात आती है इस मुल्क पे तो हर बंदा दुश्मन के आगे खड़ा हो जाता है. सो ऐसे जवान अल्लाह ताला उनको हिम्मत देता रहे, और ये जो एक गैबी मदद होती है ये जाहिर सी बात है अल्लाह का ही काम है, और अल्लाह ताला ऐसे जितने भी शहीद हैं उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और ऐसे लोग जो अपनी ड्यूटी पर हैं और हमारे सुकून की खातिर अपना सुकून जो है वो उसकी परवाह नहीं कर रहे, सो उनके लिए बहुत 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 सारी दुआएं. वेल अभी एक और ट्रैक करूंगी प्ले, इसके बाद डेफिनेटली आपको करेंगे ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, एशिया कप के बारे में हम बात कर रहे हैं. सो अभी तो मैचेस नहीं है आज और कल में, लेकिन आइंदा आने वाले जो दिनों में मैचेस हैं सो वो मे भी इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि कोलंबो में कल रात से बारिश बहुत ज्यादा शदीद है, और हो सकता है कि मैचेस इफेक्ट हो. और चूंकि सुपर 4 मरहले के मैचेस 9 सितंबर से शुरू होने हैं, और पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश की टीम्स आज दोपहर कोलंबो पहुंचेगी, जबकि भारतीय टीम पहले ही कोलंबो पहुंच चुकी है. और लेट्स सी ये जो सिलसिला है बारिशों का, वैसे तो पेशगोई 10 रोज तक की है, और अगर 10 रोज तक बारिशें होंगी तो फिर ये एक्सपेक्टेड है कि मैचेस डिस्टर्ब हो सकते हैं. सो सुपर 4 मरहले का जो शेड्यूल है वो 9 सितंबर से चूंकि शुरू हो रहा है. बांग्लादेश का श्रीलंका के साथ मुकाबला होगा. 10th को पाकिस्तान और इंडिया का होगा. 12th सितंबर को इंडिया और श्रीलंका का मुकाबला होगा, और 14 सितंबर को पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच है. देन 15 सितंबर को इंडिया और बांग्लादेश का मैच है. सो कोलंबो में तमाम मैचेस जो है वो वॉश आउट होने पर पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा इंशाल्लाह. सो लेट्स सी क्या सूरत हाल सामने आती है. अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, बट ये जरूर कह सकते हैं कि इंशाल्लाह हम एशिया कप जरूर जीतेंगे. सो फिलहाल एक ट्रैक, इसके बाद प्रोग्राम के सेकंड हाफ में करूंगी आपको ज्वाइन. और बाय द वे एशिया कप का फाइनल 17 सितंबर को है. यस, फिंगर्स क्रॉस्ड. ओके, एक गाना, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, बहुत सारे वो लोग जो कि बहुत सारी जो सोशल मीडिया एप्स हैं वो यूज कर रहे हैं, और स्पेशली हमारा जो एशिया कप आजकल चल रहा है उसके हवाले से बहुत ज्यादा लोग एक्साइटेड हैं. सो क्या भारत पाकिस्तान से खेलने और हारने से डरता है? इस हवाले से भी बातचीत हो रही है. और एशिया कप के वेन्यू के बारे में चूंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये बदल जाए. जाहिर सी बात, अभी हमने कोलंबो के बारे में बात की, कोलंबो के वेदर के बारे में, कि कोलंबो का वेदर आइंदा आने वाले जो 10 दिन हैं उसमें हो सकता है कि साजगार हालात ना हो और मैचेस जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं. लेकिन इस पर नजम सेठी का जो सवाल है वो भी कुछ इस तरह से सामने आया कि जाहिर सी बात है उनका पीसीबी के साथ एक ताल्लुक रहा है. सो नजम सेठी ने कहा है कि क्या भारत पाकिस्तान से खेलने और हारने से डरता है? बाय द वे, आपका क्या ओपिनियन है इस हवाले से? क्योंकि अगर हम एक्स की बात करते हैं, ट्विटर की बात करते हैं, सो उस पर उन्होंने एक अपना
जो बयान है वो जारी किया और उसमें ये कहा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी को बताया था कि बारिश की पेशगोई की वजह से सुपर 4 में होने वाले जो पाक भारत मैच है वो शायद डिस्टर्ब हो सकता है. सो उसको मे बी उसका वेन्यू जो है वो चेंज किया जाए. सो उन्होंने अपनी जो पोस्ट लिखी थी एक्स पर, सो उसके 1 घंटे के अंदर ही उन्होंने अपना फैसला जो है वो वापस लिया और मैच कोलंबो में ही करवाने का ऐलान जो है वो कर दिया. सो अब लेट्स सी उनकी जो पोस्ट है वो आइंदा जो दिनों में कोलंबो और बाकी जो मैचेस हैं उनका शेड्यूल चुके हो सकता है डिस्टर्ब हो. सो क्या उनकी इस पोस्ट पर फैसला होगा या फिर ऑटोमेटिकली इस पर जो पीसीबी है या एशियन क्रिकेट काउंसिल है वो अपना फैसला महफूज रखेगी. सो कुछ भी हो सकता है, बट लेट्स सी. सो जनाब, भारत के बाद अब जापान जो है वो भी चांद पर मिशन भेजने के लिए तैयार है और चाइना सोच रहा है कि मैं क्यों पीछे रहूं. और अब बेसिकली देखा जाए तो मौसम जो है वो चाइना के हवाले से जरा साजगार इस तरह से है कि जो अभी खलाई मिशन है उसको भेजने का एक फैसला हुआ है भारत के बाद अब जापान की तरफ से. सो जापान ने ये सोचा है कि अब 7 सितंबर 2023 को वो अपना जो मिशन है उसको लॉन्च करेगा और लेट्स सी इस मिशन के कंप्लीट होने पे क्या चीज जो है वो पॉजिटिव तरीके से सामने आती है, क्योंकि इंडिया को तो बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिली है. सो इस मिशन को बेसिकली चांद के मदारों में दाखिल होने में 4 से 6 माह का अरसा लगेगा. सो अभी 4 से 6 माह तक हमें वेट करना पड़ेगा इस मिशन के हवाले से. तो देखते हैं इस पर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसका क्या रिस्पांस है. सो बाय द वे, इसके अलावा अगर बात करें तो गूगल क्रोम एक्सटेंशन का सार्फिन की मालूमात चोरी करने का इंकशाफ. ओके इस हवाले से जरा डिटेल में बात करें तो माहिरीन ने गूगल क्रोम सार्फिन को खबरदार किया है कि ब्राउजर में इजाफी तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले एक्सटेंशन का जो पासवर्ड है वो दीगर हसास मालूमात चुरा सकते हैं. सो लिहाजा इस हवाले से आपको कंसर्न रहना पड़ेगा. ओके मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या कुछ चल रहा है. सो चीनी कंपनी ने हैंडबैग की सूरत में स्मार्टफोन, अच्छा इसकी मैंने पिक्चर देखी थी, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है. सो वो लोग जिनको जरा स्मार्टफोन थोड़ा डिफरेंट लुक में चाहिए, सो वो इस चीनी कंपनी का जो दुनिया का बेसिकली पहला स्मार्टफोन है वो हैंडबैग की शक्ल का बना हुआ वो अवेल कर सकते हैं, जो कि फोल्डेबल भी है. राइट. सो फिलहाल लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग. इसके बाद बल्कि अभी कमर्शियल ब्रेक है, सो कमर्शियल ब्रेक को हम प्ले कर लेते हैं, उसके बाद डेफिनेटली सॉन्ग को प्ले करेंगे. सो बाय द वे, अगर आप चाहते हैं फीडबैक देना सो आप फीडबैक दे सकते हैं 4471 पर, या इसके अलावा आप मुझे डायरेक्टली फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आयशा मलिक ऑफिशियल, इट्स ISHAMALIK ऑफिशियल. और वो लोग जो आज पहली बार सुन रहे हैं, सो बाय द वे आप रेडियो पे भी मुझे सुन सकते हैं और चाहें तो आप YouTube पर हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके सो वहां पर भी अपना फीडबैक पहुंचा सकते हैं और शोज अगर मिस हो जाता है इन केस, सो उनको आप वहां पर देख और सुन सकते हैं. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, लाइफ किसी की भी इजी नहीं है. आजकल देखा जाए तो हर बंदे की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है और उसको लगता है कि यार पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है और हम ही क्यों ये फेस कर रहे हैं. सो कभी कभी आपका टाइम होता है और कभी कभी किसी और का टाइम होता है. सो अगर आज आपका टाइम नहीं है तो कल को आपका टाइम हो सकता है और क्या पता आज से ज्यादा बेहतर हो या जो आप सोचते हैं उससे ज्यादा बेहतर हो, बल्कि बेहतर से बेहतरीन हो कि आपको मिले. और कभी कभी जो चीज हमारे पास नहीं होती उसकी उतनी ही क्रेविंग
क्रेविंग हम लोग फील कर रहे होते हैं कि यार हमें उसकी उतनी ही क्रेविंग हो रही है, लेकिन अगर उस क्रेविंग को कंट्रोल कर लिया जाए और कुछ चीज़ें वक्त पे छोड़ दी जाएं, तो वो वक्त आपके फेवर में ज़्यादा होगा जो आप थोड़ी सी भी सैक्रिफाइस करते हैं लाइफ में. सो जिंदगी में सैक्रिफाइस तो लाजमी है. अगर आप सैक्रिफाइस नहीं कर सकते फिर आप अच्छे की क्या उम्मीद रख सकते हैं, राइट? सो कोशिश करें, अगर कभी कुछ आप जो चाह रहे होते हैं बहुत शिद्दत के साथ चाह रहे होते हैं, यू नो, आप कभी कभी कुछ चीज़ों पे इख्तियार नहीं रखते. सो उस सिचुएशन में ज़रा उस चीज़ को कंट्रोल में रखना या अपने आप को कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल बात है. बट समहाउ वो चीज़ यू नो, अगर आपने लर्न कर ली कि हाउ टू कंट्रोल योरसेल्फ या हाउ टू कंट्रोल द सिचुएशंस जो कि आपकी फेवर में नहीं होती, तो यकीनी तौर पर वो जो कंट्रोल के बाद आपके साथ मामला होगा वो ज्यादा बेहतर और ज्यादा अमेजिंग हो सकता है. बस इस चीज पे यकीन होना चाहिए. अगर आपका यकीन है, अगर आपके यकीन पुख्ता है बेसिकली, तो आपके साथ बेहतर से बेहतरीन हो सकता है. लेकिन अगर यकीन नहीं है तो फिर आप कभी भी कुछ भी वो नहीं कर सकते जो शायद आप सोचते हैं कि यार ऐसा हो जाए, बल्कि उससे ज्यादा अच्छा हो सकता है अगर आपका यकीन पुख्ता है. सो फिलहाल अभी एक और ट्रैक, इसके बाद हमारे पास ब्रेक, देन प्रोग्राम को करेंगे वाइंड अप. Oh yes, more music. Let's turn to welcome back once again. Well, अब वक्त है आप सबको गुड बाय कहने का. सो हैप्पी थर्सडे गाइस. उम्मीद है आज का दिन आपका अच्छे से ही गुजरेगा और कल दोबारा से मुलाकात होगी फ्राइडे को सुबह 11 बजे. टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अच्छा प्यारा ख्याल रखिएगा. सो मिलते हैं कल. तब तक के लिए टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगेबान and Khuday Paman. This is Mira FM 107.4.